देखो, आप लोग का अध्याय 14 का प्रश्नावली 14.1 के पहला प्रश्न कह रहा है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, इसको कैसे हल करेंगे। दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे आपका पहला प्रश्न है, 12x, 36, इसका सार्वगुणनखंड का मतलब हुआ इन संख्याओं के छोटे छोटे अंकों में खंडित करो जो दोनों में उभय हो, कॉमन हो। जैसे 12 को लिख दो 12x, इसको खंडित कर दो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित x। अब 36 को लिख दो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो, इसमें ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। जो दोनों संख्याओं से मिल जाए उसको लिख दो सार्वगुणनखंड। हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। लिखो सार्वगुणनखंड। देखो, 1 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12। इसमें क्या आया, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इन चारों के गुणा करोगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। आपका सार्वगुणनखंड 12 आया। 12x, 36 में दोनों को गुणनखंड करोगे और दोनों का उभयनिष्ठ संख्या लोगे तो आपका 12 आया। आपका ये आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न दिया है आपके बुक में, 2y, 22xy। सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपके प्रश्न में कह रहा है, तो लिखो पहली संख्या, पहला पद 2y। अब इसको खंडित करना है, 1 गुणित 2 गुणित y। अब नीचे दूसरा पद लिखो, दूसरा पद क्या है, 22xy। अब इनको खंडित करो, 1 गुणित 2 गुणित 11 गुणित x गुणित y। अब हमें इनका सार्वगुणनखंड करना है। सार्व मतलब जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ जो दोनों पदों में गुणनखंडों की संख्याएं समान हो, कॉमन हो, मिलते हो, वो सार्वगुणनखंड हुआ। उनको अब ऐसे लिखो, सार्वगुणनखंड इक्वल टू 1 गुणित 2, पहले पद में भी है दूसरे पद में भी है 2 लिखो, गुणित y, पहले पद में भी है y, दूसरे पद में भी है तो y लिख दो। अब इसको गुणा करोगे, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 ही आएगा, 2 का गुणा y में करोगे तो 2 आएगा। आपका आंसर आ गया 2y। ऐसे आपका तीसरा भी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया है, 14pq, 28p² q²। इसका भी सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। देखो, पहला पद
क्या है 14 पी क्यू। अब इनको छोटे छोटे संख्याओं में खंडित करो और इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। 1 गुणित 2 गुणित 7 गुणित पी गुणित क्यू। अब दूसरा पद क्या है लिखो। दूसरा पद है 28 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित, अब पी स्क्वायर है, हम पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी गुणित पी। पी गुणित पी का मतलब पी स्क्वायर हुआ। अब यहां लिख दो पी गुणित पी गुणित, अब क्यू स्क्वायर को ही ऐसे लिख दो क्यू गुणित क्यू। अब निकालो सार्व गुणनखंड। सार्व मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड दोनों में 1 मिल रहा है, जीवन भर मिलेगा। 1 गुणित 2 गुणित 7 मिल रहा है, 7 लिखो। पी मिल रहा है, पी लिखो। क्यू मिल रहा है, क्यू लिखो। अब इन सभी पदों को गुणा के रूप में लिख दो। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 से 14 पी क्यू। आपके प्रश्न में 14 पी क्यू आपका ये उत्तर आया। यही आपका उत्तर है। अब आपका प्रश्न पहले का चौथा देखो। इसमें 3 पद दिए हुए हैं। देखो पहले का चौथा दिया है 2x कामा 3x स्क्वायर कामा 4। अब इसको कैसे हल करेंगे लिखो। पहला पद 2x। अब इसको खंडित करो। 1 गुणित 2 गुणित x। अब दूसरा पद लिखा है 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणित 3 गुणित x गुणित x। x स्क्वायर को लिख सकते हो x गुणित x। x गुणित x का मतलब x स्क्वायर हुआ, घात 1 पहले x पे भी है, घात दूसरे वाले x पे है। इन दोनों घातों जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा x स्क्वायर। अब आपका है तीसरा पद 4 इक्वल टू, अब इसको खंडित करो। 1 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो तीनों पदों में कौन सी संख्या, कौन सा अंक कॉमन है। जो कॉमन है वही आपका गुणनखंड हुआ, सार्व गुणनखंड। देखो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड अब इसमें तीनों पदों में देखोगे, यहाँ तीनों पदों में सभी संख्याएं यक्ष है। पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी यक्ष है, लेकिन तीसरे पद में नहीं लिखा हुआ है। तीसरे पद में नहीं लिखा हुआ इसलिए यक्ष नहीं होगा। एक देखो पहले पद में लिखा है, दूसरे पद में भी, तीसरे पद में भी, तो इसमें 1 लिख दो। सार्व गुणनखंड 1। अब कोई संख्याएं नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले प्रश्न के चौथे का आंसर 1 आया। सार्व गुणनखंड 1 है। अब देखो आपका प्रश्न अब 5वां प्रश्न दिया है। पहले का 5वां दिया है 6ABCD
6 ABC कामा 24 AB स्क्वायर कामा 12A स्क्वायर B। अब इसमें 3 पद हैं तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो पहला पद लिखा है 6ABC। अब इनको गुणन खंडित कर दो, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित A गुणित B गुणित C। अब दूसरा पद लिखो, दूसरा पद लिखा है 24 AB स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 है, 4 है, दूना 8 है, 8 तिरिक 24। इसको खंडित कर दो, उसके बाद गुणित A लिखो, फिर B स्क्वायर है, B स्क्वायर को 2 बार लिख दो, इसका घात 2 है, जितना घात ऊपर लिखा उतनी बार गुणा के रूप में लिख दो। जैसे B स्क्वायर लिखा है, इसको B गुणित B लिख दो। अब देखो तीसरा पद लिखा है 12A स्क्वायर B। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित A गुणित A गुणित A क्यों लिखेंगे, A स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर मतलब 2, A पर घात 2 हो तो A को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, A को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणित B। अब सार्वगुणनखंड, देखो अब इन तीनों पदों में जो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तीनों पदों में 1 लिख दो गुणा के रूप में, गुणित। अब 2 मिल रहा है, 2 लिख दो गुणित। अब इसमें 3 मिल रहा है तो लिख दो 3 गुणित। अब क्या मिल रहा है, A, केवल 1 ही A मिल रहा है, गुणित B इक्वल टू। अब देखो 2 तिहाई 6, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2 तिहाई 6, 6AB आपका सार्वगुणनखंड है, 6AB प्राप्त हुआ, A आपका आंसर हुआ। अब पहले का 66वें प्रश्न में देखो, इसमें माइनस लगा हुआ है, कोई बात नहीं। देखो आपका आंसर 6AB आया, आंसर क्या आया, 6AB। अब पहले का 6ठा प्रश्न में लिखा है, कहाँ गया प्रश्न, 16x क्यूब, 16x क्यूब कामा -4x स्क्वायर कामा 32x। इसमें भी 3 पद है, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले लिखो पहला पद लिखा है 16x क्यूब। अब इसको लिखो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणित यक्स। अब देखो यक्स क्यूब है, घात 3 है
घात 3 है ना, जितनी घात हो उतनी बार गुणा के रूप में यक्स को लिख दो। यक्स गुणित यक्स गुणित यक्स 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार यक्स गुणित यक्स। अब दूसरा पद देखो, लिखो दूसरा पद है -4x² है। इसमें माइनस चिन्ह लगा है तो घबराइए ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ है एक माइनस चिन्ह लगा है तो कोई बात नहीं, लिख दो माइनस गुणित 1 गुणित 2 गुणित 2। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर को यक्स गुणित यक्स लिखो, यक्स गुणित यक्स। अब तीसरा पद लिखो, तीसरा पद 32 यक्स है। अब इसको कैसे लिखोगे? लिखो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार गुणा के रूप में लिख दो, फिर लास्ट में यक्स। अब तीनों का सार्वगुणनखंड निकालो। इन पदों का सार्वगुणनखंड जो सभी पदों में हो, जो पदों का खंड सभी पदों में हो, उन्हीं को गुणा के रूप में लिख के देखो। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड देखो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित यक्स। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 4x। इनका सार्वगुणनखंड क्या आया? 4x आया। अब देखो 2 प्रश्न है पहले का। 7वां प्रश्न देखो, देखो 7वां प्रश्न लिखा है 10 PQ, 20 QR, 10 RP। अब देखो इनका सार्वगुणनखंड पहला पद 10 PQ इक्वल टू, अब इसका गुणनखंड करो 1 गुणित 2 गुणित 5। अब गुणित PQ को लिख दो गुणा के रूप में, P गुणित Q। अब दूसरा पद क्या है? 20 QR। अब इनका भी गुणनखंड करो गुणा के रूप में, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित Q गुणित R। अब क्या बचा आपका? तीसरा क्या है? 30 RP। तीसरा पद है 30 RP। अब इसको गुणनखंड करो गुणा के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में। देखो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित R गुणित P। अब सार्वगुणनखंड निकालना है। इनका सार्वगुणनखंड लिखो, सार्वगुणनखंड जो सभी पदों में हो, 1 सभी पदों में है, गुणित 2 सभी पदों में है, अब 5 सभी पदों में है, लेकिन इसमें P दूसरे पद में है, तीसरे पद में है, दूसरे में नहीं है। क्यों? पहले और दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। R दूसरे और तीसरे में है, पहले में नहीं है। तो जो तीनों पद में हो वही है आपका सार्वगुणनखंड।
अब इनको गुणा करोगे तो 10 आएगा। आपका आंसर सारा गुणनखंड पहले का 7वां का आंसर 10 आया। अब देखो पहले का एक लास्ट प्रश्न बचा 8वां। पहले का 8वां प्रश्न अब देखो, लिखा है 3x स्क्वायर वाई क्यूब कामा 10x क्यूब वाई स्क्वायर कामा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखो अब यहां आप लिखो पहला पद 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको गुणनखंड के रूप में लिखो 1 गुणित 3 गुणित x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x गुणित x, वाई क्यूब को क्या लिख सकते हो गुणा के रूप में 3 बार y गुणित y। अब दूसरा पद लिखो, दूसरा पद लिखा है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको गुणनखंड के रूप में लिखो 10 का खंड करो फुटकर 1 गुणित 2 गुणित 5 गुणित x क्यूब है, इसको 3 बार गुणा के रूप में लिखो x क्यूब को 3 बार x गुणित x लिखो x गुणित x। अब y स्क्वायर है तो 2 बार गुणा के रूप में लिखो। अब तीसरा पद है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब इनको खंडित करो, कैसे खंडित होगा इधर देखो 1 गुणित 2 गुणित 3, x स्क्वायर है गुणा के रूप में 2 बार x गुणित x, वाई स्क्वायर है गुणा के रूप में 2 बार y गुणित y लिखो गुणित z। अब आपका सार्वगुणनखंड, अब सार्वगुणनखंड जो तीनों पदों में मिलता हो, जो तीनों पदों में सेम हो, उसी को एक बार लिख दो